टीनेज लव एक ऐसी फीलिंग जो कि हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील तो जरूर करी होगी। ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब क्लास के अंदर आपके टीचर कुछ ना कुछ पढ़ा तो जरूर रहे होते हैं, बट आपका ध्यान बिल्कुल भी वहां पर नहीं होता। आपके दिमाग में तो कोई और एक ऐसा इंसान चल रहा होता है जिसको कि आपने अपनी पूरी की पूरी दुनिया मान लिया होता है। वही इंसान जिसके एक मैसेज से आपका पूरा का पूरा मूड बदल जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके मैसेजेस का आप सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हो। उसके मैसेज को सीन कर जाने से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। ये होता है टीनेज लव। लेकिन इसकी एक और रियलिटी है, क्योंकि एक रिसर्च करी गई थी इंडिया के अंदर जिससे कि यह पता चला कि 80% यूथ इस टीनेज लव की वजह से अपने गोल्स को खो देता है। यानी वो जो ड्रीम देखते हैं उन ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, और उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ ये टीनेज लव। यानी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं अब दिमाग के अंदर, ये जो टीनेज लव है क्या ये सच में सही है या फिर एकदम गलत, और क्या ये सच में प्यार है या फिर दिमाग का कोई धोखा या फिर सिंपल सा एक अट्रैक्शन, और अगर ये गलत है ना तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो चलिए आज समझते हैं द साइंस बिहाइंड टीनेज लव। मुझे लगता है जो टीनेज लव होता है ना, जो बचपन वाला प्यार होता है, उसमें इमोशंस पहले आते हैं, लॉजिक बाद में आता है। बहुत सुंदर। और जब बड़े हो जाते हैं तब लॉजिक पहले आता है, इमोशंस बाद में आता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज की जो वीडियो का टाइटल है ना, ये एक ऐसा टाइटल है जिसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे बात करने से डरता है, लेकिन रियलिटी ये है ना कि इस टाइटल पे बात करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ना एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला था कि जब भी एक इंसान अपनी टीनेज लाइफ के अंदर किसी को पसंद करने लगता है तो उसके दिमाग में वो सेम केमिकल रिलीज होते हैं जो कि तब रिलीज होते हैं जब एक इंसान ड्रग्स को कंज्यूम करता है। यानी ये जो टीनेज लव है ये उतना ही डेंजरस है जितना कि आपकी लाइफ के अंदर ड्रग्स। और अगर इस टीनेज लव की फीलिंग को सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया ना तो ये जो ड्रग है ना उसकी तरह ये भी डेंजरस बन सकता है। इस वजह से इस टॉपिक पे बात करनी जरूरी है। आज मैं आपको इसके सॉल्यूशंस ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि आखिर ये अट्रैक्शन है या फिर लव है, एक क्रश को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने दिमाग पे कैसे आपको वापस से काबू लाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को साइंस की मदद से आज हम समझने वाले हैं। लेकिन उन सारी चीजों को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये जो अट्रैक्शन है इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली इस पूरे अट्रैक्शन की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है स्टेज नंबर 1, नॉर्मल अट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ना आपको वो जो इंसान है सामने वाला, उसकी कोई छोटी सी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हो सकता है आपके लिए। उसके बाद स्टार्ट होती है स्टेज नंबर 2, ऑब्सेशन। और यहीं से ही चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ होने लगती हैं। यानी इस स्टेज के अंदर ना आपको उस इंसान से ऑब्सेशन होने लगता है, यानी वो इंसान आपको इतना ज्यादा पसंद हो जाता है कि आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी का पूरा समय उसी इंसान के साथ पास कर पाओ। उसके बाद आप मोबाइल फोन्स देखने लगते हो, आप उनके मैसेजेस का वेट करने लगते हो। अब ये देखने लगते हो कि आखिर वो कब आएंगे, आपसे मिलेंगे और कब आपसे बात करेंगे। और फिर आती है स्टेज नंबर 3, कनेक्शन। यानी अगर इमेजिन करो सामने वाले इंसान से थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आ गया ना तो आपके इस दिमाग को ये लगने लगता है कि सामने वाला इंसान भी आपसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, और उसके बाद एक कनेक्शन बनने लगता है। और फिर आती है स्टेज नंबर 4 जो कि बहुत समय बाद होती है, और स्टेज को हम बोलते हैं द रियलिटी चेक। इस स्टेज के अंदर आपके दिमाग को अब ऐसा लगने लगता है कि ये जो इंसान है ना ये शायद उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि तुम आज तक इसको मानते आ रहे थे। इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। और फिर आती है स्टेज नंबर 5, रिजेक्शन या फिर ब्रेकअप। अब ये जो स्टेज होती है ना यही सबसे डेंजरस स्टेज है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि टीनेज के अंदर जब भी एक नॉर्मल टीनेजर रिजेक्ट होता है या फिर एक रिलेशन के अंदर ब्रेकअप वाली सिचुएशन के अंदर आता है तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी यानी उसकी जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने करियर पे भी बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन 5 स्टेज में से आखिर आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कितनी स्टेजेस को महसूस करा है, फील करा है। सच सच कमेंट में बताना। अगर 5 स्टेजेस को फील कर चुके हो तो कमेंट में 5 भी अभी वीडियो को पॉज करके जरूर लिखना। अब देखो सवाल ये आता है कि ये जो 5 स्टेजेस हैं आखिर टीनेजर्स के साथ ही क्यों हो रही हैं? एक मैच्योर इंसान जो कि 25-26 साल का है उसके साथ तो प्रॉब्लम होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीनेजर के साथ होती है। और ये तो एक साइंटिफिक स्टडी भी बताती है
कि हर 4 में से 3 टीनेजर इन 5 स्टेजेस को फील करते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो अभी वीडियो का कमेंट सेक्शन जाके भी तुम देख सकते हो। अब इसी की पीछे की साइंस मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 5 स्टेजेस है ना, इसके पीछे भी 5 साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन नंबर 1, डेवलपिंग ब्रेन। अब देखो यार, जब एक इंसान टीनेज लाइफ के अंदर होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो डेवलप कर रहा होता है, और दिमाग का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो पोर्शन होता है ना, ये थिंकिंग पार्ट होता है आपके दिमाग का, यानी जो भी आप डिसीजन लोगे वो यही पार्ट आपको बताएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है ना कि इस समय पर ये पार्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिस वजह से अगर आपको कोई भी इंसान थोड़ा सा भी पसंद आएगा ना, तो इस दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है। और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी स्टेज नंबर 1, जो कि है अट्रैक्शन, यानी आपको इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है और आपके दिमाग से कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं, जिन केमिकल को हम बोलते हैं डोपामिन, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होने लगते हो। अब आता है रीजन नंबर 2, इमोशनल ब्रेन। अब देखो, उस समय पर जो हमारा ब्रेन होता है टीनेज के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, और हमारा ब्रेन ना हमारी बॉडी के एक पार्ट से एक हार्मोन को रिलीज कराता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। और वो हार्मोन पता है क्या करता है? हमारी दिल की धड़कन को तेज कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है। और ये तो आपने शायद बहुत सारी मूवीज में भी सुना होगा ना कि जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तो साइंटिफिकली ये बात सच भी है, और इसी से आप इंसान से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हो। और फिर आता है रीजन नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस। टीनेज लाइफ के अंदर जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं। जैसे मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि इंसान की जो दिमाग की कैपेबिलिटीज है वो बहुत हद तक बदल रही होती हैं, जिस वजह से आपको कोई भी इंसान बहुत अच्छा लग सकता है। और फिर आता है रीजन नंबर 4, सेरोटीन डिप। देखो, ये जो केमिकल है ना सेरोटीन, ये बहुत खतरनाक केमिकल है। ये केमिकल आपके दिमाग का फिल्टर है, यानी ये दिमाग को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। अब टीनेज लाइफ में क्या होता है, ये जो केमिकल होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि टीनेज लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसी भी कुछ हरकतें कर लेते हैं जो कि शायद उनके लिए सही नहीं है, बट उन्हें बाद में जाके रियलाइज होता है। यानी ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आते हैं 5th और फाइनल रीजन की तरफ, जो कि आपने देखा है ना कि जब भी कोई इंसान रिजेक्ट होता है या फिर उसका ब्रेकअप होता है तो वो इतना ज्यादा पेन क्यों महसूस करता है, तो ये चीज भी ना साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी एक रिसर्च की गई थी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था येल, और उन्होंने ये बताया कि एक टीनेजर जब भी एक ब्रेकअप को फेस करता है तो उसके दिमाग के अंदर 25 से 30% ज्यादा पेन महसूस होता है एज कंपेयर टू अ मैच्योर पर्सन। अब यहां पर सवाल ये उठता है, अगर ये सारी चीजें हमारा दिमाग का गेम है तो क्या टीनेज लव, टीनेज अट्रैक्शन सही है भी या नहीं? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या ये सच में प्यार है जो कि तुम्हें हुआ है, या फिर ये तुम्हारे दिमाग का कोई छोटा सा खेल है। इसी को समझते हैं एक टेबल की मदद से। टेबल के कुछ कॉलम्स बनाते हैं, जैसे कि पहला कॉलम है ड्यूरेशन। अब आपको ये सोचना है कि ये जो अट्रैक्शन है आपको कितने समय से हो रहा है। क्या ये अट्रैक्शन कुछ हफ्तों से हो रहा है या फिर कुछ महीनों से हो रहा है? अगर हफ्तों से हो रहा है यानी ये आपके दिमाग का खेल है, और अगर कुछ महीनों या कुछ सालों से हो रहा है यानी शायद हो सकता है कि आप सच में किसी के साथ प्यार में हो। उसके बाद बात आती है सेकंड, जो कि है अट्रैक्शन। सामने वाले पर्सन की क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है? क्या उसके लुक्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? अगर हाँ तो ये दिमाग का गेम है, और अगर उसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है तो ये लव हो सकता है। फिर आती है तीसरा कॉलम, इमोशनल स्टेट। यानी जब भी आप उस इंसान के साथ रहते हो तो आपकी इमोशनल स्टेट कैसी होती है? क्या आप अचानक से खुश होते हो, कभी आप अचानक से दुखी हो जाते हो? क्या वो रोलर कोस्टर की तरह होता है क्या? अगर ऐसा है तो ये दिमाग का गेम है, सुधर जाओ अभी भी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका ये मतलब है कि शायद वो लव हो सकता है। एंड फाइनल कॉलम इसका जो बन के आता है वो ये है कि बात करने का आपका स्टाइल कैसा है। क्या आप सेल्फ सेंटर्ड हो, यानी आप खुद के बारे में सोच रहे हो यार मैं इसको कैसे इंप्रेस करूं या फिर ये मुझे कैसे इंप्रेस करे? अगर ऐसा है तो इसका साफ मतलब है कि ये ब्रेन का गेम है। बट अगर आप सामने वाले की खुशी के लिए उससे बात कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि शायद ये लव हो सकता है। यानी इस चीज से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्रश है या फिर ये लव है। अब ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पर सवाल फिर भी वही उठ के आता है, चाहे क्रश हो, चाहे लव हो, चाहे अट्रैक्शन हो, क्या ये सच में सही है भी या नहीं? तो ये आंसर तुम खुद दोगे। मैं आपसे पूछूंगा 5 सवाल और आपको उन सवालों के आंसर देने। अगर आपका आंसर यस है तो आप खुद को एक एक पॉइंट देते चलना। पहला सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस इंसान से अट्रैक्टेड होने की वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? क्या आप अपने सपनों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? अगर ऐसा है तो यस लिखो और खुद को 1 पॉइंट देना। सेकंड क्वेश्चन, क्या उस इंसान के रिप्लाई ना आने पे आप बार बार मोबाइल चेक करते हो? क्या आप इंसान के रिप्लाई का वेट करते हो पूरे दिन भर और आप बार बार नोटिफिकेशंस को देखते रहते हो कि उसका रिप्लाई आया या नहीं आया? अगर ऐसा है तो खुद को 1 पॉइंट देना और यस भी लिखना। थर्ड क्वेश्चन, क्या तुम बार बार खुद पे सेल्फ डाउट करते हो? यानी अगर उस इंसान का रिप्लाई नहीं आ रहा तो खुद पे तुम सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या मैं सही हूं भी या नहीं हूं? क्या तुम ऐसा फील करते हो? अगर है
तो यस लिखना और खुद को एक और पॉइंट देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्या उस इंसान से अगर तुम्हारी बात हो जाए तो तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाता है, और अगर उस इंसान से किसी दिन बात अगर गलती से नहीं हुई तो तुम्हारा दिन बहुत बेकार जाता है। और फाइनली, क्या तुम्हारे लिए वही इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है? यानी क्या तुमने उसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी मान लिया है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स जो कि बचपन से तुम्हारे साथ थे, अब उनकी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या वही इंसान बन गया है? अगर ऐसा है तो एक और बार यस लिखना और खुद को पॉइंट देना। अब इन 5 क्वेश्चंस में से जिसका ये जो स्कोर है वो 2 से ज्यादा आया है, इसका ये साफ मतलब है अभी भी समय है कि आप इस अट्रैक्शन को खत्म कर दो, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है आपके लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस अट्रैक्शन को खत्म कैसे किया जाए, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेंशन नॉट, आज मैं आपके लिए 5 सिंपल सॉल्यूशन भी लेकर आया, तो सॉल्यूशन सुनना और अप्लाई करना। सॉल्यूशन नंबर 1, कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग। बहुत मुश्किल टर्म लग रही है बट बहुत सिंपल है। देखो, एक रिसर्च करी गई थी जिस यूनिवर्सिटी से हमें यह पता चला कि एक जो हमारा दिमाग है ना, वो कैसे सोचता है। हमारे दिमाग के अंदर जो इमेज है क्रश की, यानी हमारे अट्रैक्शन की, वो बहुत अच्छी है। हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये जो हमारा क्रश है ना, ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, और जब भी आप उसके बारे में सोचते हो ना तो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज होगा, डोपामिन, जिससे कि आपका बार बार मन करेगा कि उस इंसान के बारे में सोचो, उनसे बात करो, उनसे मैसेजेस से रिप्लाई करो। अब ट्रिक क्या है कि हमें इसका एकदम अपोजिट करना है। अब आपको यह सोचना है कि उस इंसान के अंदर बैड क्वालिटीज क्या हैं, और जब भी आपको उस इंसान के दिमाग के थॉट आ रहे हैं ना कि यार वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, तो आपको खुद से वही सारी बैड क्वालिटीज बोलनी है। अब इससे क्या होगा, जब हम बार बार उन बैड क्वालिटीज को दोहराएंगे ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉइंट चला जाएगा कि वो जो इंसान है वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि हम मान रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे ये जो अट्रैक्शन है वो एकदम खत्म हो जाएगा। ट्राई करके देखना। फिर आता है सोल्यूशन नंबर 2, नो फ्री टाइम। देखो, कई रिसर्च करी गई है जिनसे कि ये साफ पता चला है, अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आपको ये पता है कि दिन में आपको क्या क्या काम करना है, आपके टास्क एकदम लिखे हुए हैं, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। यानी आपके दिमाग में कोई और थॉट आना ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, अब से डेली एक चेकलिस्ट बनाओ। अब ये देखो कि आप क्या पूरे दिन भर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और कभी अगर कोई फ्री टाइम भी है ना, तो उस फ्री टाइम में अकेले मत बैठना। उस फ्री टाइम में या तो कुछ स्पोर्ट्स खेलने चले जाना, किसी दोस्त को फोन मिला लेना, ये सब करना, बट कभी भी अकेले मत बैठना। जितना आप अकेले बैठोगे उतने ज्यादा आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आएंगे और उतने ज्यादा परेशान रहोगे। फिर आता है सोल्यूशन नंबर 3, अवॉइड ट्रिगर्स। यानी एक रिसर्च करी गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे ये पता चला एक टीनेज कब अपने क्रश के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, जब वो अपनी चैट्स को देखता है, जब वो उस इंसान की प्रोफाइल फोटो को देखता है। अब यही आपको करना है। आपको क्या करना है, जितनी भी उसकी निशानी है ना, उनको अपने आसपास से हटा देना है। यानी अगर कोई पुरानी चैट है तो हटा दो, अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो एकदम डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। आसपास में आपके पास कोई भी मेमोरीज नहीं रहनी चाहिए। अगर आप सारे ट्रिगर पॉइंट्स को हटा दोगे ना, तो आप देखना कुछ समय में इस दिमाग को याद भी नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ में ऐसा भी कोई इंसान था। फिर आता है 4th नंबर का पॉइंट, 10 मिनट डिले टेक्निक। देखो, जब भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, और आपका दिमाग आपसे कह रहा है यार एक बार मोबाइल फोन देखते हैं, चलो उसका मैसेज आया है नहीं आया ये चेक करते हैं, तब आपको खुद से बोलना है सिर्फ 10 मिनट और। यानी सिर्फ 10 मिनट और पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद ना मोबाइल फोन चेक करेंगे। अब साइंस ये बोलती है, अगर आप 10 मिनट तक अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेते हो, तो 10 मिनट के बाद वो डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल? आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना, आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप इन 5 टिप्स की मदद से आपको सारे सोल्यूशन मिल गए होंगे आपकी सारी प्रॉब्लम के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हर एक टीनेजर के पास ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। बट आई होप मैंने आपको साइंटिफिकली पूरी डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया होगा। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।